आपको टाटा टेक का आईपीओ मिला था? कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, तो इसे एंड तक देखना। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस देखते रह सकें। ऑलमोस्ट 20 साल बाद टाटा ग्रुप का एक आईपीओ आया। आप जरा कमेंट करके बताइए कि कितना लिस्टिंग गेन हुआ था। पिछले 6 महीने से इस आईपीओ के अराउंड बहुत ही ज्यादा हाइप चल रही थी, लेकिन इस हाइप से क्या ये बड़ा वैल्यूएशन जस्टिफाई होता है? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे बिजनेस की बातें करके, उसके बाद जाएंगे वैल्यूएशन की तरफ। टाटा टेक लिमिटेड यानी टीटीएल एक ऐसी कंपनी है जो 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी। अब इस कंपनी का बिजनेस काफी सिंपल था। ये एक कोर सर्विसेज बिजनेस थी विद ग्लोबल ऑपरेशंस, और इनका काम ऐसा था टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेसेस दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस टेक। जैसे मान लो एक कंपनी है जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है, लेकिन इस कंपनी के पास पूरी तरह एक्सपर्टीज नहीं है वो चीज करने की, तो वो ये काम टाटा टेक के थ्रू आउटसोर्स करवा सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसे एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो वो ये काम टाटा टेक के थ्रू आउटसोर्स करवा सकते हैं, जो उनको ये प्रोडक्ट एंड टू एंड डेवलप करके देगा थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसिंग। इसी के साथ एक और ऐसा बिजनेस ये करते हैं जहां पे वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने अपने खुद के बिजनेसेस के लिए। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 80% रेवेन्यूज जो है वो सर्विसेज के थ्रू आते हैं और बाकी के 20% टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस से। As of 2023, इंडिया बेस्ड इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में इलेक्ट्रिफिकेशन के सेगमेंट में ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है। लेकिन इसी के साथ अगर हम कंपनी के रेवेन्यू मिक्स पर नजर डालते हैं तो हमें दिखेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज है टोटल, उनका 40% टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर से आता है। अब फंडा काफी सिंपल है। कल को अगर ऑटो सेक्टर में कोई बाधा आ जाती है तो कंपनी के रेवेन्यूज सीरियसली इंपैक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम रेवेन्यूज के ज्योग्राफिकल मिक्स को देखें तो सिर्फ 30% रेवेन्यूज है जो भारत से आते हैं, और बाकी के जो 70% रेवेन्यूज है वो यूके, कोरिया और यूरोप से आते हैं, विच एक्सपोजेस देम टू ए करेंसी रिस्क एंड बी स्लोअर ग्रोथ। उतना ही नहीं, कंपनी हाई कंपटीशन रिस्क भी फेस करती है, क्योंकि कंपनी एक ऐसे इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट फ्रैगमेंटेशन है और किसी भी एक प्लेयर के पास हाई प्राइसिंग पावर नहीं है। अब चलिए कुछ फाइनेंशियल्स पर आते हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के CAGR नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यूज 8.45% से ग्रो हुए हैं और अर्निंग्स 12% से। अब ये फिगर्स जो है वो नेसेसरीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, ये आप जान गए होंगे। बोलने का यह मतलब है कि सेम सेक्टर में ऐसी भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके ग्रोथ और वैल्यूएशन मैट्रिक्स दोनों टाटा टेक से बेहतर है, तो शायद करंट प्राइस जो है वो थोड़ी स्टीप वैल्यूएशन पर है। इसी के साथ टीटीएल के जो रेवेन्यूज है उनका एक मेजर चंक यूरोप से आता है। अब यूरोप में स्लो ग्रोथ की वजह से इनके रेवेन्यूज पर भी एक ड्रैग पड़ सकता है। अब ये जो स्टीप वैल्यूएशन है उसका एक मेजर कारण ये हो सकता है टाटा ग्रुप के नाम की प्रेस्टीज। एनीवे, आपको क्या लगता है, टीटीएल जो है वो एक बाय है या एक सेल? आपके ओपिनियंस कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो बिना भूले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे मास्टर द मार्केट में। अंटिल देन, कीप लर्निंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.